जय हिंद दोस्तों। राशन कार्ड की हेरा फेरी के चलते हुए सरकार ने फिर से एक्शन लिया है, यानी राशन कार्ड को अपडेट का नियम लागू कर दिया है। दोस्तों, कई सारे लोगों के राशन कार्ड पहले से ही रद्द कर दिए जा चुके थे और कई सारे अब किसानों के भी राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसान जितने भी होते थे सारे गरीबी रेखा में आते थे और सबको राशन मिलता था। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आज के नियम जान लीजिएगा कि किसको राशन मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। साथ में सरकार ने इसके क्या नियम रखे हैं, क्या पात्रता रखी है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि राशन को लेने का जो जिसका हक है उसके पास राशन पहुंचना चाहिए। यदि आप हकदार हैं तो अपने राशन को जरूर लीजिए। यदि आप सब में सक्षम है तो प्लीज राशन का आप कोई भी किसी भी तरीके से गलत फायदा ना उठाएं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आप गवर्नमेंट अपडेट को पाना चाहते हो तो उसके लिए प्लीज पक्का चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राशन आखिरकार मिलता किसको है। अभी जो राशन मिलता था, क्योंकि अभी कोरोना काल में कई सारे लोगों के राशन कार्ड जो हैं वो चालू कर दिए गए थे, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग भी अब कमाने बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो सरकार ने डिसाइड किया कि सबको राशन दिया जाएगा, यानी मध्यम वर्ग को और बीपी जो बिल्कुल नीचे गरीबी रेखा में आते हैं उनको भी दिया जाएगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन लोगों ने अपने राशन कार्ड अभी तक कट नहीं कराए हैं तो उनको भी लोग सरकार एक्शन में देख रही है। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं पात्रता क्या है, आखिर राशन मिलेगा किसको, ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी करता है तो आपको, आपके परिवार में भी क्यों ना कोई सरकारी नौकरी करता है तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे, यदि आपके घर के मुखिया के नाम भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा खेत या कोई बड़ा खलियान है तो उसको भी राशन अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। तो सारी अपडेट अब गवर्नमेंट के पास है। कोई भी ये ना सोचे कि मैं राशन का आनंद लेता रहूंगा और सरकार को पता भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट की मुट्ठी में अब सारी चीजें धीरे धीरे करके होती जा रही है, डिजिटल का जमाना है। तो और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं और कौन नहीं राशन का आनंद ले सकता है, जो टैक्स पे करता है, यानी आयकर जो विभाग में जो अपना जितना भी सालाना होता है, जो भी टैक्स होता है उसको पे करता है, वो लोग भी राशन का आनंद अब नहीं ले पाएंगे। क्लियर हो गया। साथ में यदि आपके घर में बड़ा वाहन है कोई, तब भी आप, बड़ा वाहन है, आप अच्छी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हो, तब भी आपको राशन नहीं दिया जाएगा। राशन मिलेगा किसे, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि किसानों को भी अब राशन नहीं दिया जाएगा। किन किसानों को नहीं दिया जाएगा? जैसा कि किसी के पास बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में राशन अनाज वो उगाता है और करोड़ों रुपए में, यानी लाखों के रुपए में वो अपन अनाज जाके अपना मंडी में बेचता है, और जो कि सब राशन कार्ड जो आधार कार्ड है सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, और जो आदान प्रदान होता है करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का उसका अनाज का, वह सब सरकार की नजर में अब किसानों का भी आता है। तो ऐसे किसानों को भी अब जो राशन है वो नहीं दिया जाएगा, यानी वो गरीब नहीं है। जो किसान अपनी खेती से अनाज निकालकर लाखों का अनाज मंडी तक पहुंचाता है, उसका देन लेन करता है, तो वो गरीबी रेखा में आता नहीं है। गरीबी रेखा में वो आता है जिसका मंथली में 1000 रुपया भी कमाई नहीं है, या मंथली में 1000 रुपया जो कमाते हैं उनको बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। बीपीएल श्रेणी बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ही अब राशन की सुविधा रहेगी। ये चीज आप कान खोल के सुन लीजिए, अन्यथा अगर किसी को अब सरकार की ओर से राशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश काउंट किया गया जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, पर ऐसा है नहीं। जितने ज्यादा लोग राशन ले रहे हैं उतने ज्यादा लोग गरीब हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत के लोगों की कहीं ना कहीं ये आदत भी है कि जितना मिले उसको उतना समेटते जाओ, चाहे वो पात्रता हो उनकी चाहे ना हो। ये चीजें सब कुछ बहुत गलत है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे समझदार लोग थे कोविड के बाद जिनको लगा कि नहीं अब उनको राशन की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने अपना राशन खुद से जाके
कट भी करा दिया है। ऐसी बात नहीं है कि कट नहीं कराया है, रद्दी किए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, बल्कि लोगों ने खुद जाकर भी अपने कई सारे राशन कार्ड जो हैं वो रद्द कराए हैं। अच्छा, अब जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत है वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। जो जो दस्तावेज की जरूरत है वो दस्तावेज आप अपने बनवा लीजिए और तुरंत ही जाके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि राशन कार्ड को अब दोनों तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। प्ले स्टोर पर जाकर आप मेरा राशन के नाम से आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आप खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो, अपना राशन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके नज़दीकी में जो भी जन सेवा केंद्र है वहाँ पर भी जाकर आप अपना राशन कार्ड अप्लाई करा सकते हो। इसमें कौन कौन से कागज़ लगने वाले हैं उनको आप चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा। सबका, जितने भी आपके परिवार में कैंडिडेट हैं, सबका आधार कार्ड लगने वाला है। आधार कार्ड में साथ में फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए। क्लियर हो गया? सबका आधार कार्ड लगेगा, चाहे आपके परिवार में 4 लोग हैं चाहे 5 लोग हैं, सबका आधार कार्ड लगेगा। ये तो नियम पहले से ही लागू था। दूसरे में फोटो लगेगी, सारे परिवार के जितने भी कैंडिडेट है सबकी फोटो लगेगी। आय प्रमाण पत्र लगेगा, परिवार रजिस्ट्रेशन नकल लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कैसा क्या है, सारा कुछ आपका डिटेल जो नकल है वो लिखा जाएगा और किसी सेक्रेटरी के साइन आइन करके वो दस्तावेज लगेगा। साथ में आपके निवास प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने पास इकट्ठी करके रखिए। और राशन कार्ड जो है वो अपडेट हो रहे हैं, साथ में नए भी बन रहे हैं, तो आप यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट की बात करें, जैसे आपके घर में 4 कैंडिडेट थे, आप, आपकी पत्नी और साथ में आपका लड़का और आपकी लड़की, लेकिन आपके लड़के की शादी हो गई, आपके घर में नई बहू आई है, तब आप उसका राशन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कैंडिडेट को बढ़ा भी सकते हो, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन आप अपने आप से भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शन मिलता है उसमें। आपको जैसे ही आप मेरा राशन के नाम से ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको सारा कुछ फिल करने को आएगा। जैसे ही आप डिटेल फिल करोगे सारा कुछ आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, ऐड करना है, हटाना है, सब कुछ आ जाएगा। तो आप अपने घर में आई हुई नई बहू को भी ऐड कर सकते हो। नई बहू का जो भी नया कैंडिडेट आपके घर में आया है उसका आधार कार्ड लगेगा। उस आधार कार्ड के साथ साथ उसके पति, यानी पति का नाम उस आधार कार्ड में हो सकता है वो भी मांगा जा रहा हो, अभी ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ आधार कार्ड लगेगा, चाहे उसका मायके का हो चाहे उसकी ससुराल का हो। यदि आपकी बेटी, जैसा कि कई सारी लड़कियों की शादी हो गई है, वो अपनी ससुराल चली गई है, राशन कार्ड में नाम अभी भी उनका चढ़ा हुआ है, यानी ससुराल में भी उनका राशन कार्ड जो है वो चल रहा है, राशन चल रहा है, और मायके में भी उनका राशन जो है वो लिया जा रहा है, तो इस वजह से भी सरकार ने एक्शन लिया है कि उन लोगों के नाम काटे जाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच चुके हैं, यानी दो जगह से राशन का आनंद ले रहे हैं, तो उनको भी अब राशन नहीं मिलेगा, एक ही जगह से राशन जो है वो मिलेगा। अब इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि राशन कार्ड से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आई होप मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई गवर्नमेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।